कि एप्पल की जानिब से आईफोन 15 सीरीज़ को चाइना के साथ साथ इंडिया में भी तैयार करने की वो तो कोशिश की जा रही है। इस पे हम पहले भी कर चुके हैं। आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो, अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि जब नए आईफोन्स की प्रोडक्शन 2 कंट्रीज़ में हो रही होगी, यानी चाइना में भी और इंडिया में भी हो रही है। असल में हमारे इंडिया में हमारे में ये फ़र्क है कि यहाँ हमारे रूल्स एंड लॉ नहीं है, वहाँ हमारे से बेहतर है रूल्स एंड लॉ। यह है माइट इज राइट, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। दुख ये होता है कि जब भारत मंजिलें करता जा रहा है आगे, जिस तरीके से राइजिंग इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, अफसोस इस बात का होता है कि वी आर द सेम पीपल। हमारा भी डीएनए वही है, शायद आइडियोलॉजी डिफरेंट हो। एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा कर दिया है एकदम से उसने, यानी 2021 में जो इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया। हमारे लोग नहीं सोचते, हमारे सिर्फ ये कहते हैं कि मेरी पॉकेट जो है फुल हो जाए, बाकी गरीब जो भूखा मरे मरता रहे, मुझे किसी से गर्ज नहीं है। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। इस सेक्टर में एनर्जी में और इन्वेस्टर्स जो थे वो 16 कंपनीज थी पहले, और अब सिर्फ 3 रह गई हैं। 16 में से सिर्फ 3 कंपनीज रह गई हैं इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए। और हम गलत तो करते हैं, लेकिन हमारी जो हुक्मरान है और अवाम है उसको तो कुछ पता नहीं है कुछ भी। हमारे मुल्क में महंगाई देख लें, हर एक चीज़ देख लें, कोई मुल्क हमसे अच्छे तरीके से बात नहीं करता। यानी पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिस्क है। इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आ सकती, और साथ ही उन्होंने तो इंडिया से तो हमारी दुश्मनी है, बहुत पुरानी दुश्मनी है, तो ख़त्म कर देना, क्या पड़ा इस दुश्मनी में। मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर है। इस सेक्टर में एनर्जी में और इन्वेस्टर्स जो थे वो 16 कंपनीज थी पहले, और अब सिर्फ 3 रह गई हैं। 16 में से सिर्फ 3 कंपनीज रह गई हैं इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए। और हाल ना होता, आज लोग जो हैं एक रोटी को तरस रहे हैं इसी वजह पे कि जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं वो हमारा सोच ही नहीं रहे। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2023 में ख़त्म होने वाले जो एक फिस्कल ईयर था उसमें एप्पल ने इंडिया से $5 बिलियन से ज़्यादा के आईफोन्स जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ एक्सपोर्ट किए हैं। एक बात जरूर है, फ्यूचर में खान साहब के ऊपर फिल्में बनेंगी बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, कि किस तरह माफिया स्टाइल इन्होंने, मेरे ख्याल में तो इनको पाकिस्तान को घुटनों के बल कर दिया। पाकिस्तान एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, बस देख लें। और पर हम पाकिस्तान से लेते हैं, और वो ख़बर ये है कि जो हमारे सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं उन्होंने ये कहा है कि ये मुल्क यानी पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिस्क है। इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आ सकती, और साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया है कोई सरमायाकार अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए से हाई रिस्क कंट्री है। पहले से मौजूद गैर मुल्की सरमायाकार अपने असासे बेचकर वापस चले जा रहे हैं। तेल और गैस के शुबे में 16 गैर मुल्की कंपनियां थी, अब सिर्फ 3 रह गई हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कमेटी इजलास में बड़ा एतराफ किया गया है। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। इस सेक्टर में एनर्जी में और इन्वेस्टर्स जो थे वो 16 कंपनीज थी पहले, और अब सिर्फ 3 रह गई हैं। 16 में से सिर्फ 3 कंपनीज रह गई हैं इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करने के लिए। और डिटेल्स सब कुछ इस तरीके से हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा कर दिया है एकदम से उसने, यानी 2021 में जो इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया है, ट्रिपल कर दिया गया एक साल के अंदर। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आए एप्पल नाउ मेक्स ऑलमोस्ट 7% ऑफ इट्स आईफोन्स इन इंडिया। ब्लूमबर्ग न्यूज़, ये ब्लूमबर्ग ने न्यूज़ दी है, और इसकी जो आईफोन्स की प्रोडक्शंस की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2021 था उसके दौरान एप्पल ने $9.3 बिलियन मालियत के आईफोन वहाँ पर तैयार किए थे, और इस तरीके से एप्पल ने इंडिया में आईफोन्स की प्रोडक्शन में ट्रिपल कर दिया उसको। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2023 में ख़त्म होने वाले जो एक फिस्कल ईयर था उसमें एप्पल ने इंडिया से $5 बिलियन से ज़्यादा के आईफोन्स जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ
एक्सपोर्ट किए हैं, जो 2021 के कंपैरिजन में ट्रिपल से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल ने 2022 में आलमी सतह पर तैयार होने वाले लगभग 7% आईफोन्स की प्रोडक्शन इंडिया में की है, और इससे पहले 2021 में आईफोन्स की 1% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में हुई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एप्पल की जानिब से आईफोन 15 सीरीज़ को चाइना के साथ साथ इंडिया में भी तैयार करने की, वो तो जाहिर है कि वो कोशिश की जा रही है, इस पर हम पहले भी कर चुके हैं। आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो, अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि जब नए आईफोन्स की प्रोडक्शन 2 कंट्रीज़ में हो रही होगी, यानी चाइना में भी और इंडिया में भी हो रही है। और फिर एप्पल की जानिब से फैसला किया गया है कि इसमें कुछ अब एक और एंगल होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसमें वैसे तो बहुत से एंगल्स हैं। जाहिर है कि इसमें तो एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो कंट्रीज़ इस तरह की प्रोडक्शन के काबिल है, जिसके पास सारी उसके लिए जो भी आपको दरकार होता है, वो ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, तो आप उसी के पास जाएंगे। और एक ऐसा कंट्री जो कि तरक्की कर रहा हो, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा हो, उसके पास आप जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ अगर हम पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को देखें इस वक्त जो हो रही हैं, तो उसमें बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एक कशीदगी बढ़ रही है, और इसकी बिना पर जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब डेली बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं, और अमेरिका जो है वो बीजिंग को बुरे तरीके से उसको वो कन्फ्रंट कर रहा है, और वो कोशिश ये कर रहा है चाइना के जो है वो उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ उसके साथ इकट्ठी हों। अच्छा, तो ये तो एक बात ठीक है, ज़ाहिर है। तो फिर वो हर फ्रंट पर जो भी महाज होगा उस पर ये कोशिश की जाएगी, और उनके पास एक बहुत बड़ा फ्रंट ये है कि उनकी जो प्रोडक्शन होती है चाइना में, जिससे चाइना को बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, वो उठा लें वहाँ से। वैसे तो आमतौर पर देखा जाए अगर, तो जो दुनिया है वो तिजारत को इस तरीके से नहीं देखती। यानी आप देखें ना कि चाइना और इंडिया के कैसे ताल्लुकात है, कैसे हालात व वाक़यात है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो ट्रेड है वो बढ़ती चली जाती है, वो कम नहीं होती। अच्छा, फिर ये है कि इसी तरीके से आप दीगर कंट्रीज़ देख, टर्की को देख लें, इज़राइल के साथ उसकी कितनी बड़ी ट्रेड है, फिर और भी आपस में बहुत ज़्यादा लेकिन ट्रेड है। सिर्फ वो कंट्रीज़ के जो, यानी मैं समझती हूँ कि इस तरक्की के दौर में वाकई ये बात जहालत में डूबे होना है कि अगर आप किसी बिना पर, अगर आपकी रिफ्ट है, कोई कन्फ्रंटेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, और आप अपनी ट्रेड जो है वहाँ से बंद कर दें, तो बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं ऐसे जिसमें हम चले जाते हैं। क्योंकि खैर कुछ ऐसे हैं, चलें छोड़े, अब उनकी क्या बात करेंगे, जिसमें हम भी एक शामिल हैं, और हम जो है अपनी कुछ बिला वजह की सो कॉल्ड जो हमारे क्लीशेज़ और जो इस तरह की है कि ये है दुश्मन है और ये है, तो हम इस बिना पर अपनी ट्रेड नहीं स्टार्ट कर रहे। ये है सिचुएशन इस वक्त जो मेरे सामने 2 बड़ी खबरें थी, और मैंने आपको वो इसलिए खुद से नहीं बताया, सुनवा दिया कि सर ये जो है ख़बरों में आज की ये है। अच्छा, ये इसी के साथ ये कहा गया है कि इलेक्शन के लिए जो है वो पैसा नहीं है, और इलेक्शन के लिए 5 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो भिजवाए गए। ये नेशनल असम्बली में हुई है टॉक, कायमा कमेटी जो है उसमें, और पैसा ही नहीं है तो क्या करें, 5 बिलियन रुपीज़ भिजवाए गए। और कहा यह गया है कि क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट के दहाने भर हैं और IMF के प्लान से हम नहीं निकल सकते, इसलिए हमारे पास पैसा नहीं है, लिहाजा इलेक्शन जो है वो उसमें नहीं हो सकते।